जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए यह है एकादशी महात्म की किताब जिसमें से मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत कथा, क्योंकि आज है इंद्र एकादशी। तो आज अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी इंद्र एकादशी व्रत कथा, क्योंकि इस कथा का महात्म बहुत बड़ा होता है। और आप सभी से कहूंगी मैं कि एकादशी का व्रत अगर रहे हैं तो सभी एकादशी की व्रत कथा तो जरूर सुने, और अगर जो ना भी रहे एकादशी व्रत वो भी एकादशी व्रत की कथा तो जरूर सुने, क्योंकि आज है इंद्र एकादशी। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को इंद्र एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि। इंद्र एकादशी की ये है आश्विन मास की एकादशी, इंद्र एकादशी व्रत कथा। जो पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंद्र एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। और इंद्र एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वरन वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। और इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है, और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंद्र एकादशी व्रत कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि और फल क्या है, तो कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो, और इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, और वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं, और आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, और वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें।
और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें और संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार हूँ और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्र एकादशी व्रत का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं क्षण भर में और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जैसे बाबू दशमी को का एकादशी दशमी को का खवावे एकादशी के पीछे एकादशी का व्रत अम्मा दशमी से शुरू हो जाता है। अच्छा, एक दिन पहले से और द्वादशी तक रहता है। अच्छा, एकादशी का 3 दिन चलता है व्रत। दशमी की शाम से शुरू होता है और द्वादशी की सुबह तक रहता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।